दोस्तों, मैं बालाकांत झा बोल रहा हूँ। मैंने DNYS कर रखा हूँ और पिछले 5 साल से नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम कंस्टिपेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। कंस्टिपेशन क्या बीमारी होती है और इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। कंस्टिपेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बीमारी है जो क्रोनिक डिजीज कहा जाना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से लेकर के जिस उम्र में ये बीमारी सामने आती है तब तक जो है ना बहुत देर हो चुका होता है और इसमें कई तरह के सिम्टम्स जो कुछ तो नॉन है और कुछ अननोन सिस्टम जो है ये हमारे सामने उभर करके आता है। ये जो कंस्टिपेशन बीमारी है ये होठ से लेकर के और अनस तक की बीमारी है। इनके विभिन्न जगह पे जब हमें तकलीफ होती है तो उन बीमारियों को हम विभिन्न नाम से जानते हैं। कंस्टिपेशन जो है, कब्ज जो है, सारे बीमारी की माँ है, तो हम कह सकते हैं कंस्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। कंस्टिपेशन आजकल के जीवन का जो है अहम हिस्सा हो गया है। लोगों के पास टाइम नहीं है, भागम भाग वाली जिंदगी है, तो इसमें ना तो खाने की ठीक है ना सोने की ठीक है। काम करने के तरीके भी हर रोज अलग अलग हैं। कंस्टिपेशन में क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जमा हो जाता है। जब हम रोज बॉवेल को क्लियर करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं क्लियर, इवनिंग में करते हैं, फिर भी उसका कुछ हिस्सा जो है लार्ज इंटेस्टाइन के आंतों से चिपक जाता है और वो वहाँ जो है सड़ना आरंभ कर देता है। तो इस सिस्टम को, इस तरह की प्रॉब्लम को जो है हम कंस्टिपेशन कहते हैं। रोज आदमी टॉयलेट जाता है, रोज पेट साफ होता है और हमने पेशेंट को कहते हुए सुना है कि हमारा पेट तो साफ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। पेट सबका साफ होता है। ये जो नेचर है ये थोड़ा बहुत बॉवेल्स जो है रोज निकालता है। बॉवेल होने का मतलब ये कतई नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होता है कि आपका जो है पेट वो साफ है। अगर पेट साफ है तो कंस्टिपेशन के सिम्टम जो है वो क्यों सामने आ रहे हैं? वो सिम्टम इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि आपका पेट साफ नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लैक्सेटिव लेते हैं, पेट साफ करने की जो है दवाई लेते हैं और रोज उनका पेट साफ होता है और वो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हमारा पेट तो साफ है, हमें कोई और बीमारी है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप लैक्सेटिव लेते हैं रोज तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो है काम करते हैं। जैसे डुओडेनल पाइप है, उसमें बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, लीवर एंजाइम बनाती है, गैल ब्लैडर जो है वो भी एंजाइम बनाती है, फिर वो स्टोमैक में जाता है, स्टोमैक भी कुछ एंजाइम्स बनाती है, फिर वो जो है पल्प बना करके छोटी आंत में भेजता है। छोटी आंत में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो ये लैक्सेटिव जब हम खाते हैं ना तो हमारी बहुत सारी ऑर्गन जो है वो काम करना बंद कर देती है। वो काम करना इसलिए बंद कर देती है क्योंकि उसका काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। काम करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो फूड आइटम आ रहा है वो ऑलरेडी जो है प्रोसेस्ड है। अब हम इसको जो है कैसे ट्रीट करें कंस्टिपेशन को, इसके बारे में बता रहे हैं। हमने क्या करना है कि 30 मिनट तक वेट मड पैक का मतलब हुआ गीली मिट्टी,
गीली मिट्टी को एक कपड़े पे लपेट करके पेरू के ऊपर और नीचे रखने हैं। 15 मिनट के बाद जो है उसको हम पलट देने हैं, मतलब नीचे का भाग ऊपर कर देने हैं और ऊपर का भाग स्वतः जो है नीचे आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम आधा घंटे जो है करेंगे। इसको करने के बाद आधे घंटे के बाद हमने क्या करना है, जो बिल्डिंग मटेरियल का रेत होता है, सैंड बोलते हैं इसको, इस सैंड को बहुत अच्छी तरह साफ करके 2-3 चुटकी जो है खाना है। ये रोज खाना है, 15 दिन तक खाना है। तो जो कंस्टिपेशन लार्ज इंटेस्टाइन में है उसको ये रिमूव कर देगा। अब हम अगर मान लो किसी वजह से पिंच हम नहीं खा सकते हैं तो क्या उस हालत में हम क्या करेंगे, गाय का गोबर, इसको कई जगह कई नाम से जाने जाते हैं, हम लोग यहाँ कंडा बोलते हैं, कंडे में आग लगा करके उसका राख ले लेंगे और उसको अच्छे डब्बे में बंद करके रख लेंगे। तो सवेरे होते ही आधा चम्मच राख जो है वो पानी के साथ हम पी ले लेंगे। और लगातार ये प्रक्रिया अगर हम 15 रोज तक करते हैं तो हमारा पेट जो है बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये दोबारा ना हो, इसके लिए हमने क्या करना है, सवेरे उठते ही 1 गिलास पानी में 1 नींबू डाल के और इसको जो है 15-16 रोज तक इसको पीना है। और ये लगातार जो है 15-16 रोज के बाद भी अगर दिक्कत आती है तो नींबू पानी जो है वैसे भी बहुत फायदे कारक है। लेकिन ये सब जितने भी हमने बताए हैं सर, ये सब प्रिवेंटिव है। कंस्टिपेशन में आपको आराम मिलेगा, लेकिन परमानेंट आराम जो है ना वो तो आपको एनिमा से ही मिलेगा। तो एनिमा जो है श्योर है। अगर आपको क्रोनिक डिजीज है तो आप 15-20 रोज तक जो है एनिमा लीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। और कंस्टिपेशन से संबंधित जितने भी 25-26 तरह की बीमारी होती है, जैसे आपको शुगर है, डायबिटीज है, फ्लैटन लीवर है, गैल ब्लैडर में दिक्कत है, स्टोमैक में पथरी है, पेशाब की बीमारी है, तो किसी भी तरह की बीमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंध रखता है वो आप एनिमा लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा।